गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव। चलिए, एडजेक्टिव विशेषण की क्या परिभाषा है, इस परिभाषा के साथ साथ विशेषण के भेद कितने हैं, उदाहरण सहित प्रत्येक भेदों का वर्णन इस पाठ में आप पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका चैप्टर क्या हो गया बच्चों? विशेषण, जिसको इंग्लिश में कहते क्या है? एडजेक्टिव। पहले परिभाषा समझिए। कहता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बतावे उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब आपको ये समझना है कि संज्ञा और सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञा, नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। जितना कुछ अपनी नजरों से आप जहां जहां दूर दूर तक जितना कुछ देख रहे हैं, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना क्या है? नाम है। चाहे जीव जंतु हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जो कुछ भाव भी होते हैं, भाव के भी नाम होते हैं। तो यानी आप शॉर्टकट में समझिए कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल कहेंगे राम, मोहन, सीता, कलम, पुस्तक, मिठास, खटास, ये क्या हो गए? सब सारे के सारे संज्ञा। अब सर्वनाम किसे कहेंगे? तो संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे कहेंगे राम अच्छा लड़का है, राम चतुर लड़का है, राम विद्वान है, राम ऐसा है, राम वैसा है। बार बार राम 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 कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं। तो राम कहेंगे अच्छा लड़का है, फिर कहेंगे वह पढ़ने में तेज है, वह बहुत चतुर है, वह बहुत विद्वान है। तो यानी राम के बदले जो वह आया, ये हो गया सर्वनाम। समझे ना? तो यहाँ पे वही कहता है कि विशेषण कहेंगे किसे? तो विशेषण उसे कहा जाता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता दे? विशेषता बता दे। और क्या बता दे? गुण धर्म बता दे। उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। समझ गए ना? संज्ञा यानी नाम को ही संज्ञा कहेंगे, और नाम के बदले में जो आवे उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे राम के बदले वह आ जाएगा तो राम होगा संज्ञा, वह हो जाएगा सर्वनाम। अब थोड़ा सा इसमें उदाहरण समझ लेते हैं कि कैसे विशेषता बताया जा रहा है। जैसे कहेंगे कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है। अब कहेंगे वह पढ़ने में होशियार है या फिर तेज है। अब थोड़ा सा समझिए उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए कि कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बतावे। तो हमें ध्यान देना है कि किधर विशेषता बताई जा रही है, गुण बताई जा रही है, ठीक है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम एक लड़का तो है, बट कैसा लड़का? अच्छा लड़का। राम पढ़ तो रहा है, लेकिन पढ़ने में कैसा है? होशियार है या फिर तेज है। तो यानी राम हो गया आपको क्या? संज्ञा। राम हो गया संज्ञा, क्योंकि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और राम की विशेषता है कि वह कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। दूसरा उदाहरण कि वह पढ़ने में तेज है। अब देख लो यहाँ पे राम के बदले आपको बच्चों क्या आ गया? वह आ गया। ये जो वह आया ना, इसी को हम कहेंगे सर्वनाम। यानी राम हो गया आपको संज्ञा, और संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग हो गया ये हो गया आपको सर्वनाम। तो यहाँ पे संज्ञा की भी विशेषता बताई जा रही है, सर्वनाम की भी विशेषता बताई जा रही है। तो इसी को कहा जाता है विशेषण। क्लियर है? चलिए, अब आगे है। कहता है विशेषण और विशेष्य, यानी विशेषण और विशेष्य किसे कहेंगे? कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। कहता है विशेषण, लेकिन कहता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? ध्यान से समझिए, परिभाषा को ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या कहता है कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? तो पहले तो हम विशेषण की परिभाषा समझेंगे, बाद में विशेष्य की समझेंगे, है ना। तो विशेषण और विशेष्य किसे कहेंगे? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभी जस्ट आपने यहाँ पे समझा है ना, किस तरह से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो है यहाँ पे बताया गया। अब कहता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेष। यानी विशेषण खुद आएगा और खुद आके किसी न किसी शब्द की विशेषता बताएगा। समझ गए ना? उसको कहेंगे विशेष्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कहेंगे यह घोड़ा लाल है, ठीक है। थोड़ा समझिए बढ़िया से। फिर दूसरा हम दे देंगे लाल घोड़ा दौड़ता है। अब समझिए विशेषण और विशेष में अंतर क्या है। यह घोड़ा लाल है, कोई घोड़ा है जिसका रंग कैसा है? तो यानी घोड़े की विशेषता क्या हो गई? लाल।
यानी घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? विशेषण। इस वाक्य में विशेषण है। अब देख लो यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा हम क्या किए कि इस लाल को थोड़ा सा पहले ले आए, मतलब यहाँ से हम पहले फर्स्ट स्थान पे ले आए। अब देख लो, लाल घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता तो है बट कैसा घोड़ा? लाल घोड़ा। तो यहाँ जो ये लाल आ गया, यानी घोड़ा की विशेषता बताई तो जा रही है बट विशेषण खुद यहाँ से उठ के क्या किया? यहाँ पे आ गया। पहले हमने विशेषण को लिखा, तो इसलिए ये लाल तो विशेषण है ही, विशेषण ये लाल बता रहा है घोड़ा की विशेषता, कि घोड़ा दौड़ तो रहा है बट कैसा घोड़ा? लाल घोड़ा। ये यहाँ पे पहले आ गया, तो इस घोड़ा को हम मान लेंगे विशेष्य, क्योंकि घोड़ा की विशेषता बताने वाला स्वयं कौन है? विशेषण है। तो इसलिए ये घोड़ा हो जाएगा विशेष, क्योंकि घोड़ा की विशेषता स्वयं कौन बता रहा है? विशेषण बता रहा है। समझ गए ना? कि बाद में अगर कोई ऐसा शब्द आए जिससे विशेषता का पता चल जाए, यानी लगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेषण ही होगा। लेकिन वही विशेषण स्वयं उठ के पहले आ जाए किसी वाक्य में, तो वो विशेषण के बाद वाले जो शब्द होंगे उसको विशेष्य माना जाएगा। क्लियर है? चलो, कहीं किसी को दिक्कत डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, डाउट नहीं है? चलिए, अब आगे है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद है, जिसमें पहला क्या हो गया बच्चों? दूसरा क्या हो गया? तीसरा और चौथा सार्वनामिक। चलिए, संख्यावाचक विशेषण, वेरी गुड। परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और सार्वनामिक विशेषण डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी ये जो 4 हो गए विशेषण के भेद। तो इसको बढ़िया से यहाँ क्या कर लेना है? फिट कर लेना है, याद कर लेना है। यानी विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। क्लियर? चलिए, अब आगे, अब अगला है, पहला आपने 4 भेद अभी देखा कि 4 भेद विशेषण के होते हैं, जिसमें पहला हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी जो है डेफिनेशन क्या है थोड़ा सा समझिए। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा समझ लीजिए। कहते हैं जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो। देखो, परिभाषा, नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ रहता है। आप ध्यान पूर्वक नाम को समझ लेंगे तो परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो, संख्यावाचक अर्थात संख्या। यहाँ पे देखो परिमाणवाचक, परिमाण मतलब किसी वस्तु की नाप तौल, है ना? तो नाम में ही परिभाषा है। तो देखिए, आपका पहला क्या हो गया बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। कहता है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा सर्वनाम तो रहेगा बट वहां पे संख्या का बोध का पता चलेगा। जैसे में दिया हुआ है 4 आदमी, 7 दिन, दुगुना पानी, तीसरा लड़का, 10 दिशाएं। अब यहाँ पे देख लो, कहता है कि संख्यावाचक विशेषण उसे कहा जाएगा जहां पे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का पता चले या फिर बोध हो। तो यहाँ पे आदमी तो है बट कितना आदमी है? 4 आदमी है। यहाँ पे कहते हैं कि दिन तो है बट कितने दिन? 7 दिन। यहाँ पे पानी तो है बट कितना पानी? दुगुना पानी। यहाँ पे लड़का तो है बट कितना लड़का? 3 लड़का। दिशाएं तो है बट कितनी दिशाएं? जी, दिशाएं हैं बट कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं। तो इस प्रकार देख लो, यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है? संख्या। क्या पता चल रहा है? संख्या, संख्या, संख्या। यानी संख्या का पता चले, जिस संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या का बोध करवा दे उसी को कहेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है ना? कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो या संख्या का बोध करवावे उसी को कहा जाएगा संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? चलिए, अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। कहता है कि जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध तो कराएगा बट कैसे? निश्चित या फिर अनिश्चित का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में दिया हुआ है 2 लीटर, 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना। अब ये तो शब्दों में हो गया, थोड़ा सा वाक्य में चलते हैं। जैसे कहेंगे 3 मीटर कपड़े दीजिए, या फिर किसी दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे कि
2 लीटर तेल दीजिए या फिर दूध दीजिए, है ना। अब यहाँ पे मान लो हम तेल खरीदने गए, दूध खरीदने गए या पानी खरीदने गए। पानी तो हम लोगों को कमी नहीं है, बट सफर में कहीं जाते हैं तो बोतल खरीदते हैं ना। तो यहाँ पे देख लो, कहेंगे 3 मीटर कपड़े दीजिए या 3 मीटर कपड़े चाहिए, 2 लीटर तेल दीजिए, यानी दुकानदार से कहेंगे कि 2 लीटर मुझे क्या चाहिए, तेल चाहिए। तो ये 3 मीटर 2 लीटर, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि किसी वस्तु के परिमाण का पता चल रहा है, नाप का भी पता चल रहा है कि आपको जो है कपड़े देते हैं तो किस तरह से इंची टेप से नाप करके देते हैं ना, माप करके नहीं। मापना और नापना में क्या होता है, अंतर होता है कि नहीं होता है। माप और नाप क्या अंतर होता है, कोई बताएंगे क्या? नापते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे दूध को माप के दिया जाएगा, लेकिन कपड़ा को नाप के दिया जाएगा। तो माप और नाप में अंतर होता है, इसको यहाँ पे फिट कर लेना है। तो हर तरह से आपको किसका पता चल रहा है कि किसी विशेष, कहता है जो विशेषण वस्तु के परिमाण का या मात्रा का बोध कर रहा है, उसमें भी क्या निश्चित या फिर अनिश्चित। यहाँ पे 3 मीटर कपड़े दीजिए, निश्चितता का बोध हो रहा है कि कपड़ा तो चाहिए, बट कितना मीटर, 3 मीटर। कहते हैं 2 लीटर तेल दीजिए, यानी कहने का तात्पर्य तेल तो ले रहे हैं, बट कितना, 2 लीटर, निश्चित का बोध हो रहा है ना। माप के तेल हमको क्या करेगा, देगा। उसके बाद जैसे कहेंगे कि कुछ चॉकलेट चाहिए, तो कहने का तात्पर्य कि जहाँ पे 3 मीटर 2 लीटर आ गया, तो यहाँ पे निश्चित का बोध हो रहा है। जहाँ पे थोड़ा आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, वहां पे अनिश्चित का बोध होगा, लेकिन हर तरह से परिमाण का ही बोध हो रहा है। तो इसी को हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? चलिए अब आगे। अब अगला है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है बच्चों? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण कहेंगे किसे, कहते हैं जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म का बोध वो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे में काली घोड़ी, लाल लगाम, गोल चेहरा, अच्छा आदमी, परिश्रमी लड़का। यानी घोड़ी तो है, रंग कैसा, लगाम तो है, रंग कैसा, चेहरा तो है पर आकार कैसा, गोल। आदमी तो है बट कैसा, लड़का तो है बट कैसा, परिश्रमी। तो देख लो, हर प्रकार से कहता है कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, यहाँ पे गुण बताया जा रहा है, अवस्था बताया जा रहा है, आकार बताया जा रहा है, धर्म बताया जा रहा है, इसी को कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो इसमें गुणवाचक विशेषण किस शब्द से जो है आपको बोध हो रहा है, काली, लाल, गोल, अच्छा, परिश्रमी, सुगंधित, ऊंचा, मीठा। फल, फल तो है बट कैसा, मीठा, है ना। महल तो है बट कैसा, ऊंचा। फूल तो है बट कैसा, सुगंधित। तो हर तरह से विशेषता का पता चल रहा है, गुण का पता चल रहा है, तो इसी को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहेंगे किसे, तो कहता है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ध्यान पूर्वक समझिए कि जो सर्वनाम शब्द, यानी सर्वनाम शब्द रहेगा और संज्ञा से पहले आकर उसके विशेषण का उसके लिए क्या करेगा, काम करेगा, उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे में यह बालक, अब बालक से पहले क्या आ गया, जैसे कहेंगे वह विद्यालय, विद्यालय से पहले क्या आ गया, जैसे कि उस फकीर ने, क्या आ गया, तो यहाँ पे यह, वह, उस, ये हो गया आपको सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? चलिए और है आगे। अब अगला है आपका अंतिम है प्रविशेषण। कहता है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यह सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि करता है, यानी प्रविशेषण हमेशा विशेषण के गुणों में क्या करता है, वृद्धि करता है। अभी तक आपने समझा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि विशेषण की विशेषता, यानी कोई ऐसा शब्द आएगा जो विशेषण की भी क्या कर देगा, विशेषता बतला देगा, वही होगा प्रविशेषण। जैसे में है थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर। ठीक, ये तो शब्दों में है। अब इसको थोड़ा सा हम वाक्य में लेके चलते हैं। जैसे कहेंगे सीता एक लड़की है। सबको पता है सीता एक क्या है, लड़की है। आप देख लो, सीता सुंदर लड़की है। ठीक है, अब देंगे वह बहुत सुंदर लड़की
आप थोड़ा सा देखिए, सीता एक लड़की है, सबको पता है लड़की है। सीता सुंदर लड़की है। सीता लड़की तो है बट कैसी? सीता की विशेषता क्या हो गई? सुंदर है। तो यहाँ सीता की विशेषता का पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे दिया है वह बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है ना, कि सीता सुंदर लड़की है। किसी लड़की तो सुंदर लड़की, उसकी विशेषता है कि वह क्या है? सुंदर है। बट यहाँ पे कहता है कि वह बहुत सुंदर लड़की है। बहुत यानी यहाँ पे सुंदर की भी विशेषता बताने के लिए कौन आ गया? बहुत। तो यही बहुत जो है हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रविशेषण। तो समझ गए ना कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बता दे उसको क्या कहेंगे? विशेष्य। और यहाँ पे कहता है कि विशेषण की जो विशेषता बता दे उसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण। क्लियर है? चलिए, तो मुझे विश्वास है आप लोगों को भी ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ जाते हैं तो कमेंट करके लिखा कीजिए, बताया कीजिए कि क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। धन्यवाद। और अंत में ये कहूंगी कि जो नए बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है GDT एजुकेशन, इसको क्या करें? सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा और आप घर बैठे आराम से तैयारी करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।